हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में पासिंग मार्क्स इजीली किस तरह से ला सकते हो। और न सिर्फ पासिंग मार्क्स बल्कि आप पासिंग मार्क्स से 90 to 95% मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखो, जो भी स्ट्रेटजी आप लोग को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि टोटली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी से अपने एग्जामिनेशंस तक कितना समय दे रहे हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इजीली पासिंग मार्क्स ला सकते हो, फिर 90 to 95% में भी हम जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले अभी मैं आप लोग को जो भी चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि देखो, अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत सारे स्कूलों में तो ख़त्म होने को चला है, बहुत सारे स्कूलों में जनवरी में होंगी। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस तक मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि 70 to 88% जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट रहते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का क्या मतलब हो गया कि जितने हमारे सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के और सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना पढ़ के। तो एक बार आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है इसको समझ लो। ओके, सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जो आपको स्कोर कर देगा। और स्कोरिंग चैप्टर कहने का क्या मतलब है, जिस पर आपका पकड़ है। जैसे कि एक एग्जांपल, मैथमेटिक्स अगर हम क्लास 10th का अगर हम बात करेंगे, तो मान के चलो मुझे उसमें से रियल नंबर अच्छा लगता है, क्वेश्चन उसमें हम इजीली बना सकते हैं, या फिर पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो जो चैप्टर आपको ज़्यादा आसान लगेंगे, पहले उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हम इसके बारे में समझेंगे। तो पहला टारगेट मेरा ये रहना चाहिए कि जो इजी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम बना लें। ओके, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है स्कोरिंग चैप्टर का, जो आपको इजी लगता है, जिससे कि आपका जो आपको स्कोर लाके दे सकता है। ओके, इसके बाद दूसरा है कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में हर साल पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर देखा जाता है कि सीबीएसई हर साल देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैथमेटिक्स में ही ये जो क्वेश्चन है कि प्रूव करके दिखाना रहता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, चाहिए जो थेल्स थ्योरम है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने मैथमेटिक्स का बताया। बिल्कुल इसी तरह से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर सब्जेक्ट में वो रिपीटेड रहते हैं। तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चंस का पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई हर साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछती है। तो उन क्वेश्चंस को कर लेना है, वहाँ से आप इजीली 50 to 20 मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आप सीबीएसई के वेबसाइट से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। नहीं पता होगा पूरा प्रोसेस कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं थर्ड में, जो कि है प्रैक्टिस न्यू टाइप के क्वेश्चंस। देखो, नए टाइप के जो क्वेश्चंस है, यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो क्लास 10th का 40% आ रहा है और क्लास 12 का 30% रहेगा, जो कि बिल्कुल नए टाइप में आपका पूछा जाएगा। तो ये जो आपका 40% क्वेश्चंस है नए टाइप के, तो इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपको अच्छा मार्क्स अगर लाना है तो नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चंस आपको नए टाइप के कहाँ मिलेंगे? एनसीईआरटी बुक में तो वही पुराना ही क्वेश्चन है। नए टाइप के आपको बुक मिलेंगे एजुकार्ट की बुक में, जो कि सबसे बेस्ट है आप लोग के लिए। मैं हमेशा से ही एजुकार्ट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे दो सवाल आ जाता है कि सर हम एजुकार्ट का फाइनल रिविजन बुक ले या फिर सैम्पल पेपर ले। तो देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आप पासिंग मार्क्स से 70% लाना चाहते हो या फिर 90 to 95% लाना चाहते हो। तो अगर आप पासिंग मार्क्स से 70% तक अगर आपको लाना है स्कोर, तो आप फाइनल रिवीजन बुक ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 90 to 95% तक का अगर सोच रहे हो तो फिर आपको सैम्पल पेपर लेना है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड कर जाता है कि आपको क्या लेना है। मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, फाइनल रिवीजन बुक का भी और सैम्पल पेपर का भी। जो भी लेना होगा आप ले सकते हो। फाइनल रिवीजन बुक में क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट्स की जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, तो इन चारों सब्जेक्ट की जो है एक ही बुक में आपको चारों सब्जेक्ट के नए टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जिसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका सभी चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 70 से आप 90 तक भी पहुंच सकते हो पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स तो गारंटी है कि आ ही जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सैम्पल पेपर का बात करें तो ये आपका हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। ठीक है, जिसमें आपको 10+ से भी ज़्यादा सेट दिए हुए हैं, सैम्पल सेट दिए हुए हैं। तो अगर आप इतने सेट्स को अच्छे से बना लेते हो तो फिर आपका 90 to 95 कहीं नहीं जाने वाला है। तो
बहुत सारे बच्चों ने खरीद लिया है, लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है फाइनल रिवीजन बुक का भी और सैम्पल पेपर का भी। आप लोग देख लेना कि आपको किसके अनुसार मार्क्स लाना है, कितना लाना है, उसके अनुसार आप अपने बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो टिप है कि यू शुड हैव नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आपको पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले तो जितने भी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वो आप लोग के पास तो होने ही चाहिए। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी चैप्टर के नोट्स में नहीं मिल रहे होंगे, उनको चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में उस चैप्टर के जो नोट्स है आपको पूरा दे दूँगा। ठीक है, तो ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप उस नोट से अपनी स्टडी को पूरा कर सको। ओके, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कम से कम एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। देखो, ज़्यादा समय बचा नहीं है, मान के चलो कि महीना भर का समय है आपके पास, तो महीने भर में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट एक दिन में आप लोग को 10 आवर्स अभी पढ़ना पड़ेगा। और देखो, अभी नहीं तो फिर और कभी नहीं, ये लास्ट मौका है, 1 महीना लास्ट समय आपके पास बचा हुआ है। अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहो। एटलीस्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ो, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका हार्ड रख लो और दूसरा सब्जेक्ट इजी। जैसे कि अगर हम एक सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक दिन अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो दूसरा दिन हम उसके साथ हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब उसी दिन एक हार्ड एक इजी, ऐसे करके आप अपनी स्टडी को कर सकते हो। अभी आपका टाइम टेबल काम नहीं देगा कि आप 2 घंटा 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, फिर 1 घंटा साइंस पढ़ रहे हो, फिर 1 घंटा आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो टाइम टेबल अभी आपका काम नहीं देगा। ठीक है, आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसके चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और एटलीस्ट मैं ये सबसे कम समय आपको बता रहा हूँ कि 10 आवर्स कम से कम समय आपको देना ही है, इससे ज़्यादा आप जितना और दे सकते हो। एंड सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी डरना नहीं है और एकदम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम आराम से 80 to 90% या 95% जो मार्क्स है वो हम ला सकते हैं। तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल भी एग्जामिनेशंस पे डरना नहीं है। ओके, आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सके। और भी इसी तरह की स्ट्रेटजी की वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।